दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह सुबह जैसे हम जागे तो एक जन मुझे फोन किए कि मैम, मैंने ना शिव पूजा करने गए थे मंदिर में, तो पीठ थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, मैंने हमको पता नहीं चला कि हो जाएगा। हम सोचे पूजा वूजा हो जाएगा तब उसके बाद होगा। और हम पूजा करने चल गए और हमको पूजा मंदिर में जल ढाल रहे तो उस समय जैसे हमको महसूस हुआ कि मेरा मतलब महीना जो बोला जाता है एमसी आ गया है। तो ऐसे में हम पूजा हो गया मेरे से, तो क्या मेरा पाप लगेगा, मेरा गलती हो गया। अब हमको पछतावा हो रहा है कि काहे हम पूजा को गए, हम नहीं जाते तो अच्छा होता। तो हमको अभी गिल्टी फील हो रहा है कि मेरा पाप हो गया। तो क्या मैम, हम क्या करें, अभी गलती तो हो गया मुझसे। ऐसा हमको फ़ोन किए तो हमको लगा कि उसको अभी जो भी हम जवाब दिए, ये जवाब आप लोगों के पास एक वीडियो बना के दे तो अच्छा हो। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जैसे देखिए हम लोग का होता है ना, एमसी हो जाता है तो पूजा पाठ करना, भोग बनाना या भगवान के रूम में साफ सफाई करना, कुछ भी मतलब पूजा रिलेटेड, ईश्वर रिलेटेड कुछ भी काम हम लोग नहीं करते हैं। देखिए, इस विषय में एक पहला जमाना जो था, जिस समय हम लोग का दादी नानी माँ लोग का समय था, उस समय हम लोग का पास ये जो एमसी होता था उसका उतना व्यवस्था नहीं होता था। जैसे अभी हर काम हम लोग मशीन के थ्रू करते हैं, तो हम लोग को शारीरिक जो काम करने का, शारीरिक शरीर का जो व्यायाम करना पड़ता है काम करने के लिए, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, मसाला पीसना, जो भी है वो भारी भारी काम हम लोग को जो करना पड़ता है, तो वो काम हम लोग अभी मशीन द्वारा कर लेते हैं। पहले हम लोग के पास वो मशीन तो था नहीं। हम लोग को सब कुछ जैसे नदी से पानी भर के लाना होता था, और कपड़ा धोना होता था, खाना बनाना होता था, मसाला खुद से पीसना होता था, यहाँ तक कि जाती में आटा पीसना होता था। ये सारा काम लेडीज को घर से मैंने अपने हाथ से करना पड़ता था। और उस समय एमसी होने पर, उस समय क्या, हर समय एमसी होने पर महिला को पेट दर्द, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, मन में एक माने कसमकस, मतलब एक अलग अलग ही स्थिति होता है। किसी किसी का ज्यादा, किसी किसी का कम, लेकिन होता तो सबको ही है। तो इस स्थिति में क्या होता था उस समय, अगर इतना सारा काम लेडीज करेंगे, जैसे पानी भर के किचन में लाना, पूरा परिवार बड़ा बड़ा होता था, पूरा परिवार के लिए खाना बनाना, पूजा पाठ का भी बहुत उस समय धर्म कर्म भी बहुत चलता था, तो पूजा पाठ के लिए भी जितना कर्म करना पड़ता उतना करना। तो उस सब कर्म में एक महिला को बहुत पीड़ा होता था। उस पीड़ा से महिला को मुक्ति देने के लिए पुराने जो ऋषि मुनि थे नियम बनाए थे कि ये जो 3 दिन होगा, ये 3 दिन महिला रेस्ट करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे, रसोई में किचन में खाना नहीं बनाएंगे। तो ये सब नियम एक रूम में उनको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है, जिससे उनका शरीर को आराम मिले। लेकिन अभी का समय छोटा छोटा परिवार हो गया, हर महिला बिजी है, हर महिला बाहर काम करने जाते हैं या घर में भी रहते हैं। तो छोटा छोटा परिवार है, अगर महिला घर में खुद खाना नहीं बनाए तो बच्चा को खाना कौन देगा, पति को खाना कौन देगा। ये सब स्थिति एक आगे है। तो अभी महिला के लिए नियम है ही नहीं कि खाना मत बनाओ, काम मत करो। लेकिन एक नियम अभी भी वो रूल चालू है कि पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका मेन कारण यही है कि उस समय जब महिला को महीना आता है, उस समय महिला का मानसिक स्थिति बहुत खराब रहता है। उस समय महिला का चिड़चिड़ापन रहता है, मन में एक मतलब खुद को लगता है कि हम अशुद्ध हो गए, हम अशुद्ध हो गए, हम अशुद्ध हो गए। एक खुद को मन में एक अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर ऐसा मन का स्थिति और भाव लेकर के हम भगवान का रूम में जाएंगे, भगवान का साफ सफाई करेंगे, भगवान का श्रृंगार पूजा ये सब करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे, तो वो मन का भाव ही जब मेरा खराब होगा, तो पूजा तो मन से किया जाता है, पूजा तो मन का भाव से किया जाता है, तो फिर भगवान वो पूजा को ग्रहण करेंगे नहीं। और भगवान वो पूजा को ग्रहण मतलब क्या बोलेंगे, मन का भाव अगर सही नहीं होगा, शुद्ध भाव से भगवान का पूजा नहीं कर पाएंगे, तो क्या भगवान ये भाव ग्रहण करते हैं? नहीं ना करते हैं। भगवान को तो शुद्धता से, इसीलिए बोला जाता है ना, हर पूजा पाठ से एक दिन पहले जो व्रत त्योहार आता है, तो एक दिन पहले बाल धो के रहो, शुद्ध तरह से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन ग्रहण करो। तो ये सब क्यों? क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए। तो पूजा मन की शुद्धता से किया जाता है।
अगर उस समय महिला मन शुद्ध ही नहीं रहेगा तो पूजा करेंगे तो अच्छा अच्छा भाव से पूजा हो नहीं पाएगा। हम लोग का शास्त्र में इसी कारण से मना किया गया है कि महिला जब वो 3 दिन का पीड़ा में होगा तो उस समय उसको चाहिए कि वो पूजा पाठ ईश्वर का रूम में ना जाए, पूजा पाठ ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शरीर ही अशुद्ध हो गया। ये शरीर अगर अशुद्ध हो जाता तो यही खून से तो बंद होता है, तो ही तो महिला का बच्चा आता है ना, तो ही तो महिला का बच्चा पेट में रहता है, मतलब इसी खून से सींच के तो बच्चा आते हैं। तो फिर क्या बच्चा खराब है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये पाप नहीं है, मन में ये वहम निकाल देना सबसे अच्छा बात है कि ये पाप नहीं है कि मेरे से कुछ गलती से गलती हो गया तो पाप हो गया, ये पाप नहीं है। लेकिन हाँ, जानबूझ करके जब जान रहे हैं कि मेरा हो गया है तो हमको पूजा रूम में नहीं जाना, क्योंकि मेरा मन उस समय अशुद्ध होता है, मेरा मन शरीर में पीड़ा होता है। उस समय आप भगवान का पूजा करेंगे तो अच्छा मन से भगवान का पूजा कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए बोला जाता है ग्रंथ पाठ मत करो, पूजा पाठ मत करो, भगवान के रूम में मत जाओ, भगवान का मत छुओ, भगवान का भोग मत बनाओ, ये सब। क्योंकि भोग में बोला जाता है ना, अन्न जैसा बनाएंगे उसी अन्न में उसका मन के अनुसार गुण उस अन्न में समा जाता है। तो मेरा मन में ही अच्छा भाव नहीं रहेगा तो उस अन्न को जब हम बनाएंगे और उस अन्न को बना के भगवान को भोग लगाए तो उस अन्न में तो गुण ही अच्छा नहीं है, तो क्या उस भगवान को वो भोग स्वीकार्य होगा? और भगवान का भोग वो स्वीकार्य होगा तो क्या शास्त्र इस बात को मानता है कि उस समय भोग बना के भगवान को दे? नहीं ना मानता है। तो इसीलिए उस समय माना किया जाता है कि आपको आप 3 दिन तक रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप शुद्ध हो जाइए और शुद्ध होकर के फिर आप भगवान के पूजा में जाइए। क्योंकि मन का शुद्धता से ही भगवान को पाया जाता है, मन का भाव से ही भगवान को पाया जाता है। अगर आप पूजा रूम में नहीं जा रहे हैं, पूजा नहीं कर, लेकिन आप आपका मन से चाहते हैं कि भगवान का सेवा करें तो मानसिक जप, मानसिक पूजा उस समय आप कर सकते हैं। बोला जाता है कि आप घर में अलग बैठ के आपका जो नित्य नियम है माला जप करने का, तो आप माला जप भी कर सकते हैं, या जो से भागवत कथा सुनने का यूट्यूब चलाइए। ग्रंथ पढ़ने को मना किया जाता है, लेकिन आप भागवत कथा सुन सकते हैं यूट्यूब चला करके। आप कहीं भजन कीर्तन हो रहा है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, दूर बैठ करके आप सुनिए कि वहाँ पूजा का आसन आसन जो है वो नहीं छूना चाहिए। तो ये सब नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि लेडीज को उस समय आराम मिले, लेडीज का शरीर को आराम मिले, जिससे उसको और कष्ट पीड़ा ना भुगतना पड़े, इसीलिए नियम बनाया गया था। इसमें मन में ये ग्लानि लाना ही नहीं है कि मेरे से अगर किसी दिन हमको नहीं पता था, हम पूजा करने गए, मेरा आ गया तो क्या मेरा पाप हो गया, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे? ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग बड़ा बड़ा पाप करते हैं उस समय तो सोचते नहीं है, किसी का निंदा चुगली करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, कुछ कर उस समय विषय में तो सोचते नहीं है कि हमसे पाप हो गया। और ये छोटा छोटा विषय में सोचने लगते हैं। भगवान अगर हम लोग का पाप गिनाने लगे तो वो तो हम लोग को जीने लायक नहीं होंगे हम लोग। तो भगवान हम लोग का ऐसा ऐसा पाप नहीं गिनते हैं, इसके लिए कोई डरने का बात नहीं है। तो इसीलिए हम इस वीडियो के थ्रू सब महिला को बताना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस दिन आपको आ रहा है या आपका डेट है, आपको आ जाएगा, तो आप ऐसा संभाल के भगवान का मंदिर जाइए या घर में पूजा कीजिए कि जिससे आपको पाप ना बना, आपसे गलती ऐसा ना हो जाए कि आपको आ जाए। और अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो कर सकते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो आप पूजा रूम में मत जाइए, पूजा मत कीजिए, भगवान का मंदिर मत जाइए। इसी कारण से कि आपका मन उस समय अशुद्ध होता है, आपका शरीर उस समय पीड़ा में रहता है। इस पीड़ा में अगर आप करेंगे तो आपका पूजा भगवान के पास तक नहीं पहुंचेगा। भगवान के पास तक पहुंचने के लिए मन का भाव को और मन शरीर को, मन मेन होता है और मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी मदद मिला है, आपका मन का कुछ भी वहम अगर दूर हुआ है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। मेरे चैनल राधा के संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।